तो पश्चिम एशिया में दूसरे चरण की जंग के संकेत मिलने लगे हैं। सवाल है कि इस बार जंग कैसी होगी। क्या अमेरिका बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन चलाएगा? क्या खर्ग द्वीप पर कब्जे के लिए विनाशकारी जंग होगी? आखिर खर्ग द्वीप पर ग्राउंड ऑपरेशन का अनुमान क्यों लगाया जा रहा है? ईरान के लिए क्यों खास है खर्ग द्वीप? अमेरिका खर्ग द्वीप के जरिए क्या हासिल करना चाहता है? एक रिपोर्ट। क्या ईरान अमेरिका के बीच दूसरे चरण की जंग की तैयारी शुरू हो गई है? दूसरे चरण में क्या अमेरिका बड़ा ऑपरेशन करने वाला है? क्या ईरान में सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन करेगा अमेरिका? क्या जमीन के लिए दोनों तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है? क्या अब निर्णायक युद्ध का वक्त आ गया है? दोनों तरफ की तैयारियां आखिर क्या संकेत दे रही हैं? क्या फारस की खाड़ी के अनाथ मोती के लिए होगा महासंग्राम? यही लग रहा है अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर जंग में तब्दील हो सकता है। खबरों के मुताबिक दोनों तरफ से जमीन की जंग के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका जल्द ही ईरान पर दोबारा बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सेना ने नए हमलों की तैयारी शुरू कर दी है। ये तैयारी ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता लगभग रुक चुकी है। क्या अमेरिका के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन का वक्त आ गया है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच खर्ग आइलैंड के लिए सबसे खूंखार युद्ध होगा? ईरान का अहम खर्ग द्वीप, इस द्वीप को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिका बड़ा एक्शन ले सकता है। खर्ग में पहले हो सकती है सबसे भयंकर बमबारी। इसके बाद अमेरिकी सेना का एम्फीबियस और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। क्या खर्ग आइलैंड को 5 मिनट में तबाह कर सकता है अमेरिका? अगर अमेरिकी हमले में खर्ग आइलैंड तबाह हो गया
तो क्या होगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर खर्ग आइलैंड में अमेरिका ने ऑपरेशन शुरू किया तो ये ईरान में अमेरिका का सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा। खर्ग पर कब्जा और उसे तबाह करने को लेकर ट्रंप की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। वैसे 39 दिनों के युद्ध के दौरान पहले भी अमेरिकी सेना ने खर्ग पर हमला किया था, लेकिन उस अटैक में सिर्फ वहां पर मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जबकि हमले में ऑयल साइट्स को छोड़ दिया गया था। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि बड़ा ऑपरेशन अमेरिका कर सकता है। खबरों के मुताबिक अमेरिका पहली बार ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अपने फौजियों को उतार सकता है। इस द्वीप में तबाही के मायने बहुत ज्यादा हैं। फारस की खाड़ी में मौजूद खर्ग द्वीप एक छोटा सा द्वीप है। इसका साइज सिर्फ 20 वर्ग किलोमीटर का है, जिसकी चौड़ाई करीब 3 मील और लंबाई तकरीबन 7 मील है। खर्ग आइलैंड ईरान की तेल आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। खर्ग द्वीप ईरान के 90 से 95% कच्चे तेल का निर्यात को संभालता है। इसे ईरान का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल कहा जाता है। यहाँ मौजूद टैंक फॉर्म की क्षमता करीब 2.4 करोड़ बैरल तेल जमा करने की है। खर्ग द्वीप के लिए सालाना 78 अरब डॉलर यानी 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करता है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान के लिए खर्ग द्वीप कितना अहम है। माना जा रहा है कि दूसरे चरण की जंग में अमेरिका इसी द्वीप को लेकर तबाह करने पर ईरान को सबसे बड़ा झटका दे सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान के खिलाफ सैन्य हमले फिर से शुरू करने के लिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 की योजना तैयार की है। सैन्य समाधान का ये प्लान तब बना जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का अपना 2 दिवसीय दौरा पूरा कर लिया। माना जा रहा है कि अब इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए फैसला लेने का वक्त आ गया है। इस एजेंडे में खर्ग द्वीप में ऑपरेशन शामिल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि खर्ग पर नियंत्रण के जरिए अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है। खर्ग के जरिए अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए दबाव बनाना चाहता है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लगातार धमकी दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण जैसे मुद्दों पर अमेरिका अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन अमेरिका की धमकियों पर ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर बागेर गालिबाफ ने कहा है, हमारी सेना किसी भी हमले का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका ये समझ ले कि गलत रणनीति और गलत फैसलों का नतीजा हमेशा ही गलत होता है। हम सभी विकल्पों के लिए तैयार हैं और पूरी ताकत से दुश्मनों को जवाब देंगे। कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ईरानी शासन के लिए सवाल अस्तित्व का है, लिहाजा आखिरी सांस तक लड़ने की बात कही जा रही है। सुपर पावर अमेरिका के लिए मुद्दा साख का है। अगर अमेरिका पीछे हटा तो सालों से अमेरिका की अगुवाई में चली आ रही व्यवस्था अस्त व्यवस्था हो जाएगी। जंग के अलावा फिलहाल कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। माना जा रहा है कि जंग के दूसरे चरण की शुरुआत खर्ग में बड़े ऑपरेशन से हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए
न्यूज नेशन।